दोस्तों 36वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना ने माही की तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माही के गले लगते हुए कहा, माही तुम मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की है, लेकिन मुझसे कुछ पूछो मत, मैं नहीं बता सकती। टीना ने माही को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। माही ने टीना को शांत करने की कोशिश की। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, टीना जो कुछ भी हुआ हो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें मुझसे सच छुपाना नहीं चाहिए। देखो, अगर तुमने कोई बड़ी गलती की है तो उससे मिलकर सुलझा सकते हैं हम लोग। आदित्य का गुस्सा तुम्हारे लिए चिंता से भरा है। हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। टीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। माही ने उसे थोड़ा समय देने का फैसला किया और बाहर आ गई। बाहर आदित्य यशवंत बैठे थे। आदित्य ने यशवंत से कहा, अंकल, टीना को अब समझाना होगा कि वो बच्चे नहीं है। इस तरह की हरकतें माफ करने लायक नहीं है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना पड़ेगा। यशवंत ने बाहरी मन से कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो मेरी बेटी है, मैं उसे सजा कैसे दे सकता हूँ। शायद प्यार से समझाने से वो सुधर जाए। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने माही से वादा किया है कि मैं टीना का ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर वो बार बार ऐसी हरकतें करेंगी तो मुझे सख्त होना पड़ेगा। इतना कहकर आदित्य बिना कुछ सुने ही अपने कमरे में चला गया और यशवंत अपने कमरे में चिंता में इधर उधर चक्कर काटने लगे। रात में हर कोई अपने अपने कमरे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। माही टीना के लिए चिंतित थी। आदित्य गुस्से और निराशा से भरा था और यशवंत सोच रहा था कि वो टीना को सही रास्ते पर ला पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा तूफान टीना के दिल में था। वो जानती थी कि वो गलत है, लेकिन युवराज के प्रति उसका आकर्षण इतना गहरा था कि वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने दिल की बात नहीं बदल सकती। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हर किसी के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। अगले दिन सुबह माही हर रोज की तरह सुबह पार्क में जॉगिंग करने के लिए गई। सुबह की ठंडी हवा में वो अपने विचारों में खोई हुई थी। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे छिपी ताकतें उसके जीवन में तूफान लाने की साजिश रच रही थी। दूसरी ओर अंजलि और दीपक भाई ने मिलकर शंकर को एक खतरनाक योजना पर लगा दिया था। उनका इरादा माही पर छोटा सा हमला करके उसे डराकर संदेश देने का था कि युवराज की जिंदगी से दूर हो जाए। अंजलि अपनी ईर्ष्या और अहंकार को तृप्त करना चाहती थी, जबकि दीपक भाई के लिए केवल पैसे कमाने का एक और मौका था। शंकर माही पर नजर रखे हुए था और अपने पास एक धारदार चाकू रखा था। वो माही को अकेले जॉगिंग करते देखकर उसके पास पास धीरे धीरे बढ़ने लगा। माही को अब भी कोई खतरे का अंदाजा नहीं था। जैसे ही शंकर माही पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, अचानक पार्क में एक कोने में दो लंबे चौड़े आदमी जो काले सूट में थे वहां पर आ गए। उनकी नजर जैसे ही शंकर पर टिकी, उनके कदम तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल युवराज ने माही की सुरक्षा के लिए एक प्राइवेट टीम तैयार की थी, जो माही को 24 घंटे नजर में रखती थी। हालांकि माही को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। युवराज ने उसे बताने की जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माही को असुरक्षा का एहसास हो। जब शंकर ने माही पर हमला करने की कोशिश की, तभी यह सुरक्षा टीम हरकत में आ गई। उन्होंने शंकर को दबोच लिया और उसे काबू करने की कोशिश की। शंकर ने पहले तो भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा टीम के दोनों आदमियों ने उसे बुरी तरह पकड़ लिया, उसे घेर कर जमीन पर गिरा दिया। उनके मारने की ताकत इतनी थी कि शंकर की हालात खराब हो गई, जबकि उसके जेब से चाकू भी गिर गया और वो दर्द से करहाने लगा। सुरक्षा टीम के लीडर ने तुरंत युवराज को फोन किया। सर, एक आदमी ने माही पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसे पकड़ लिया है। युवराज ने अपनी सख्त आवाज में कहा, उसे मेरे पास ले आओ, मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन है। इसी दौरान अंजलि को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शंकर पकड़ा गया है। उसे भरोसा था कि शंकर अपने कामों को अंजाम देकर लौट आएगा, लेकिन जब दीपक भाई को शंकर के पकड़े जाने की खबर मिली तो बेचैन हो उठा। अगर शंकर ने हमारे नाम बता दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, दीपक ने गुस्से में कहा। अंजलि ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, चुप रहो, शंकर इतना कमजोर नहीं कि वो हमें फंसा देगा। अगर उसने हमारी बात मानी है तो वो चुप भी रहेगा। सुरक्षा टीम ने शंकर को अपनी गाड़ी में डाल लिया और उसे युवराज के पास लेकर जाने लगे, लेकिन शंकर ने चालाकी से उनकी पकड़ से भागने की योजना बनाई। गाड़ी के भीतर उसने अचानक से अपनी जेब में छिपी एक छोटी पिन निकाल ली और सीट बेल्ट खोलकर ड्राइव पर हमला कर दिया। इससे अप्रत्याशित हरकत से गाड़ी रुक गई और शंकर वहां से भागने में कामयाब हो गया। सुरक्षा टीम ने उनका पीछा किया, लेकिन शंकर घने पेड़ों के बीच गायब हो गया।
सुरक्षा टीम के लीडर ने युवराज को फोन पर सारी जानकारी दी। सर, शंकर भाग गया है। हमने कोशिश की, लेकिन वो बहुत चालाकी से निकल गया। युवराज ने आंखों में गुस्से की चमक उभर गई थी और वो बोला, यह आदमी कौन था और इसके पीछे कौन है? मुझे हर हाल में पता चाहिए। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मुझे ये सच चाहिए। शंकर के भागने की खबर मिलते ही अंजलि और दीपक ने अगली योजना बनाना शुरू कर दी। अगर ये काम नहीं हुआ तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, अंजलि ने कहा। दीपक ने हामी भरते हुए कहा, मुझे माही की हर कमजोरी पता करनी होगी। इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस घटना के बाद माही की जिंदगी और युवराज के साथ उनके रिश्ते पर खतरे के बादल गहरे हो गए थे। अंजलि और दीपक के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे। पार्क में टहल रही माही को इस पूरे घटनाक्रम की भनक तक नहीं लगी थी। वो पार्क से घर लौट आई और अपने कामों में लग गई। उसे बस इतना महसूस हुआ कि शायद किसी ने उसे देखा हो, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। थोड़े टाइम के बाद माही फ्रेश होकर आदित्य के साथ टेबल ट्रेस पर बैठकर बात कर रही थी। माही ने आदित्य से एक सवाल पूछा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर टीना की परेशानी क्या है। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है उसकी परेशानी। वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी है। माही ने हैरान होकर आदित्य की तरफ देखा और कहा, कॉम्प्लेक्स? किससे करेगी वो? आदित्य ने माही को जवाब दिया, तुमसे माही, और किसी से नहीं। तुम देख नहीं पाते कि तुम्हारी चीजों की तारीफ और तुम्हारे घर की तारीफ, तुम्हारे लाइफस्टाइल से वो इम्प्रेस है। उसे कुछ नजर नहीं आता तुम्हारे अलावा। आदित्य की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। फिर आदित्य ने अपनी आगे बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन जब मैंने उसे वादा किया कि मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा, जो भी उसे चाहिए वो सब दूंगा, फिर भी वो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? आदित्य की आवाज में हल्की सी निराशा थी। माही ने आदित्य को समझाने की कोशिश की, बात विश्वास की नहीं आदित्य, उसे तुमसे शादी ही नहीं करनी है। आदित्य ने हैरान होकर माही से पूछा, क्यों नहीं करनी माही? ऐसा क्या हो गया जो मुझ में इतनी कमियां नजर आने लगी? आज से पहले तो मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का था। अचानक ऐसा क्या हो गया? बताओ ना। आदित्य का गुस्सा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसकी बातों में हल्की सी उलझन भी थी। माही ने आदित्य की बातों को सुना और सोचा। आदित्य की बात तो सही थी। वो खुद भी टीना के साथ काफी समय था और उसे जानता था। लेकिन क्या सच में आदित्य ने सब कुछ सही किया था? क्या उसकी उम्मीदें टीना के लिए सही थी? माही का मन इस सब में उलझा हुआ था। फिर आदित्य ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक बात आज साफ साफ कह रहा हूं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं टीना को छोड़ने वाला नहीं हूं। शादी तो उससे करके ही रहूंगा। तुम जानती हो मैं उसे कितना प्यार करता हूं। उसके बिना जी नहीं सकता मैं। आदित्य की आवाज में एक गहरी चिंता और दर्द था। माही ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हारे और टीना के प्यार की गवाह हूं आदित्य, और ये भी जानती हूं कि तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन माही का वाक्य अधूरा था। लेकिन उससे ही पहले आदित्य ने खुद से सवाल करते हुए कहा, लेकिन लेकिन क्या माही? माही ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें अपना गुस्से को कंट्रोल में करना होगा। आराम से जाओ, उसे बैठकर बातें करो, समझाओ, वो तुम्हारी बात समझ जाएगी। अपना गुस्सा कम करो। माही ने फिर इशारे से नीचे की तरफ दिखाते हुए कहा, अब मैं नीचे जा रही हूं, तुम भी अपना गुस्सा शांत करके नीचे आ जाना। माही की बात सुनकर आदित्य वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर सोचता रहा। माही की बातों में कोई ना कोई सच्चाई तो थी। उसने हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसने टीना को समझने की कोशिश नहीं की थी। माही की बातें उसे अब साफ नजर आने लगी। आदित्य को यह समझने में वक्त लग रहा था कि टीना का विश्वास जीतने के लिए उसे प्यार नहीं, बल्कि संयम और समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। उधर युवराज नीचे आया हुआ था यशवंत से बात करने के लिए। टीना और परिवार के बाकी लोग भी उनके पास बैठे हुए थे। युवराज ने यशवंत से कहा, अंकल आप बात समझने की कोशिश कीजिए। टीना अभी बच्ची नहीं है। आप जबरदस्ती करके उसे मनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको एक बार सुनना होगा ये कहना क्या चाह रही है। युवराज की बात पर यशवंत ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, अब क्या कहना है और क्या सुनना है युवराज बेटा? सब कुछ तय हो चुका है। यहाँ तक जबरदस्ती का सवाल है बेटे? सब कुछ इसकी मर्जी से हो रहा है। आदित्य को इसने खुद पसंद किया था। युवराज ने यशवंत की बात पर सहमति जताते हुए कहा, अंकल मैं जानता हूं, लेकिन कोई ना कोई तो वजह है जो अभी ये शादी नहीं करना चाहती। हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये अपने फैसले पर गौर करे, मगर उस वक्त तक का इंतजार तो कर सकते हैं। बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक था, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया।
यशवंत ने चिंता करते हुए कहा। तब तक माही भी वहां आकर बैठ गई। युवराज ने एक बार फिर यशवंत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए अंकल, आप अपनी बेटे को मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। टीना काफी पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, ये अपना अच्छा बुरा जानती है। यशवंत ने युवराज को बीच में ही रोकते हुए कहा, बेटा जानते हो तुम कि सब कुछ तय हो चुका है, शादी का वक्त तय हो चुका है, तारीख भी तय हो चुकी है। जी अंकल, मैं जानता हूँ, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। और ये भी जानता हूँ कि यह टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई आपको पछतावा हो। आपको आदित्य की मर्जी से ज्यादा अपने बेटे की चिंता करनी चाहिए। ये सिर्फ ये चाहती है कि आप एक बार उसकी बात सुन लें। युवराज ने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, अगर आपने जबरदस्ती इसकी शादी की तो ये कभी खुश नहीं रहेगी और न ही आदित्य खुश रह पाएगा। मेरे हिसाब से आदित्य के साथ गलत होगा। अगर ये इसकी खुशी चाहता है तो उसे जिद नहीं करनी चाहिए। आदित्य जिद नहीं कर रहा बेटा। आदित्य इसे प्यार करता है। उसे लगता है कि हर चमकने वाली चीज सोना लगती है। ये जल्दबाजी है और ऐसे जल्दबाजी में नहीं किए जाते सब कुछ फैसले। यशवंत ने आदित्य का पक्ष रखते हुए कहा। युवराज ने सहमति जताते हुए कहा, यकीनन ऐसा ही है। आदित्य इसे अच्छी तरह समझता है अंकल। प्लीज मेरी माने तो शादी अभी के लिए रोक दें। तभी आदित्य भी सीढ़ियों से नीचे उतर आया। उसने युवराज की बातें सुन ली और बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी आवाज में चिल्लाते हुए बोला, तुम कौन हो भाई, और हो को तुम? और पूरी सीढ़ियों नीचे उतर कर आ गया। युवराज के सामने आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, जिंदगी हमारी, मर्जी हमारी, शादी हमारी। तुम्हारी राय मांगी किसी से? जो आ गए तुम अपनी राय देने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? यशवंत ने आदित्य को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, आदित्य। लेकिन आदित्य ने उन्हें भी चुप करा दिया। अंकल प्लीज बात करने दो मुझे इससे। आदित्य का गुस्सा देखकर सब हैरान थे। माही को अब आदित्य पर गुस्सा आ रहा था। आदित्य ने एक बार फिर युवराज की तरफ मुंह करते हुए कहा, आज मैं जानना चाहता हूं इसकी परेशानी क्या है हमसे। युवराज ने भी आदित्य को चिल्लाते हुए कहा, मैं अंकल से बात कर रहा हूं और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस टोन में मेरे साथ बात करने की। करूंगा इससे भी बुरे लहजे में। युवराज सिंघानिया, क्यों उल्टी सीधी बातें पढ़ा रही हो इन्हें? क्यों चाहते हो कि ये शादी रुक जाए? वकील हो, टीना ने फीस दी है इसकी वकालत करने की, जो इतने दिल से आ जाते हो वकालत करने। तभी यशवंत ने गुस्से में आदित्य को डांटते हुए कहा, आदित्य अपनी हद में रहो। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बड़े दामाद हैं वो इस घर के। जानता हूं अंकल, लेकिन इसको अपनी हद आज बता के रहूंगा मैं। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। यशवंत ने फिर चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो आदित्य। आदित्य ने फिर चिल्लाते हुए कहा, पूछो इससे, इससे इसको किसकी चिंता है? टीना की हमसे, या रिश्ता क्या है इसका टीना से? यशवंत ने फिर उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए कहा, आदित्य खबरदार, अब एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तुमने, माफी मांगो युवराज से। इससे माफी? ये माफी लायक नहीं है अंकल। आदित्य ने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए अपना हाथ युवराज की तरफ करते हुए कहा। तभी माही अपने जगह से खड़ी हुई और गुस्से में आदित्य के पास आकर उसके कान पर थप्पड़ मारते हुए कहा, आदित्य अपनी हद में रहो। माही की इस हरकत के बाद सब अपने अपने जगह पर खड़े हो गए। माही ने युवराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, युवराज आप इसी वक्त घर चले। और वो दोनों वहां से सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। आदित्य भी गुस्से में भागते हुए अपने कमरे में चला गया। अब क्या करेंगे यशवंत चौधरी? क्या वो मना पाएंगे युवराज सिंघानिया को? क्या युवराज सिंघानिया गुस्से में कुछ और काम तो नहीं कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।